गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो इसका बेसिक्स था परसेंटेज का वो डिस्कस कर लिया था। क्या हमारे फॉर्मूले थे, क्या हमारे क्या हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है, वो सब हमने देख लिया था। अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं बिना टाइम के वेस्ट किए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ठीक है, यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है 40 को x% बढ़ाने पर जो प्राप्त होता है। उसने क्या बोला है, 120 को x% कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर होगा। 100 प्लस x%, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, तब 210 का तब 210 का x%, 210 का x% कितना होगा, 210 का 50%, 50 बटे 100, ये हो जाएगा हमारा कितना 105। ठीक है, और 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, 180 के x प्लस 20, 50 प्लस 20 70, 180 के 70% से कितना कम है, कितना आ जाएगा यहाँ 70%, 126। ये इससे कितना कम है, 21 कम है। 21 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में बोला, 180 के x प्लस 20 के 126 गुणा 100। ठीक है, 21 छिक्का ये 1/6 इंटू 100। 1/6 के फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 16 सही 2/3%। याद किए होंगे आपने तो डेफिनेटली आपको देखते समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमें उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है और क्वेश्चन पर वर्क करना है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, उसने बोला राजू की आय उसके VA से 20% अधिक है। कोई राजू है, 20% के सबसे पहले फ्रैक्शन बताओ कितने होते हैं, 20% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/5। ठीक है, राजू है, ये उसकी आय है, ये उसका व्यय है एंड ये उसका बचत है। ठीक है, उसकी आय जो है उसके व्यय से 20% अधिक है। लेट उसकी आय कितनी है, लेट उसकी व्यय कितना है 5, उसके व्यय से कितना अधिक है उसकी आय 20%। 5 का 20% कितना होगा 1, मैंने बताया था 5 का 20% कितना होगा 1। उसकी व्यय 5 है और उससे 20% अधिक है उसकी आय, तो 5 में 1 और जोड़ देंगे तो आय कितनी होगी उसकी 6। और यदि तुम्हारे पास 6 रुपए हैं और तुम उसमें से 5 रुपए खर्च कर देते हो तो कितने रुपए बचते हैं, बचत कितनी हो गई 1। हम इसे अपने कन्वीनियंट के लिए इसे 600 मान लेंगे, इसे 500 मान लेंगे, इसे 100 मान लेंगे। 2 जीरो मैंने सब में लगा दी, क्यों लगा दी, क्योंकि आगे वो परसेंटेज में उन्हें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करा रहा है तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे सुनो क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 60%, यदि उसकी आय में तो 60% की वृद्धि हो जाए, आय उसकी 60% बढ़ गई। ठीक है, इसकी 60% बढ़ जाएगी तो कितने हो जाएगी आय इसकी 960। और उसकी व्यय कितना हो गया, उसका व्यय 70% बढ़ गया, 70% बढ़ गया उसका व्यय, 5 सत्ते 35, 850 हो गया। अब 960, अब उसकी जो इनकम होगी 960 हो गई और उसका एक्सपेंडिचर हो गया 850। ठीक है, तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, बचत हो जाएगी उसकी 110। तो यही पूछ रहा है कि उसके बचत में बताओ कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई इसकी, 10 की वृद्धि हो गई। कितनी, किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले के रेस्पेक्ट में देखते हैं हमेशा, 100 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 100 से 100 खत्म तो क्या हो गया हमारा 10% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। हमारे पास 3 जने हैं, ए बी और सी। और उसने क्या बोला, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है किसकी आय से, 25% के फ्रैक्शन बताओ क्या होते हैं, 25% के फ्रैक्शन क्या होते हैं 1/4। ठीक है, 25% आय किसकी अधिक है, ए की, किससे, बी से, तो बी की मान ली हमने 4 है। ठीक है, 4 का 25% क्या होगा 1,
तो उसने बोला ए की आय जो है बी की तुलना में 25% अधिक है, मतलब बी की 4 है तो उसका 25% 1, तो ए की कितनी हो जाएगी 5। अब आगे आ जाओ, ए और बी की कुल आय, सी की जो आय है हमारे, सी की आय ए और बी की कुल आय का 65% कम है। ठीक है, ए और हम इसे अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे 50 मान लेते हैं, इसे 40 मान लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हम इक्वल इक्वल रेशो में मान लेते हैं। अब आप चाहो तो 0 से 0 कट कर दो तो जब भी 5:4 आ जाएगा। 50 और 40 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या बोल रहा है वो, सी की आय जो है ए और बी की कुल आय का, ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी 50 + 40 कितनी हो जाएगी 90। ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी 90। ठीक है, ए और बी की कुल आय से 65% कम है। कितने परसेंट कम है 65%। 65% कम है मतलब 35% है इसका। ठीक है, इन दोनों की आय का 35% है, इसका 35% निकाल लेंगे हम। 35/100 कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ 7 9 63/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 31.5। सी की आय कितनी आ गई हमारी 31.5, कितनी आ गई 31। अब क्या पूछ रहा है वो, हमारे ए बी सी तीनों की आय हो पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, सी की आय ए की आय से, जो बोलता है ना से, जिससे बोलता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब वो बोलता है ना उसकी आय उतने से, जिससे से लगाए, जिसके साथ से लगाए उसे हमेशा अपोन में रखते हैं। ठीक है, तो ये करा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है ये, कितना कम है 50 और 31 कितना कम हो गया 18.5, 18.5 कम है किससे, ए की आय से। ए की आय कितनी है 50 इंटू 100। ठीक है, 50 दूनी 100, 18 दूनी 18.5 दूनी 37, 37%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। होने को तो ये डेस्क्रिप्टिव भी है, मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया है, तो इस तरीके से दो दो लाइन में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। और आपको पता भी है सीजन 2018 में, ये सीजन 2018 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी लग रहा होगा। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक कुछ नहीं, अर्थमेटिक सिर्फ लैंग्वेज का गेम होता है। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाते वक्त क्या सोच रहा है उस चीज को आप ग्रैब कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को कर जाओगे। क्योंकि कभी कभी हमारे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो 100% मीनिंगफुल नहीं होती, हमें समझना पड़ता है वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% के फ्रैक्शन बताओ क्या होते हैं, 1/2 सॉरी। ठीक है, ये ए है ये बी है, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय 2 मान ली, इससे 50% अधिक है ए की आय, बी की आय 2 होगी, 50% अधिक ए की कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, इसे 30 मान लो, इसे 20 मान लो। ठीक है, ए की आय इससे इतनी है। ठीक है, अब अगर यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, 3 चौक 12 कितनी हो जाएगी 42, इसकी आय हो जाएगी 42। 40% की इसमें वृद्धि हुई। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, बी की आय में कितनी वृद्धि हो गई 90% की, तो ये कितना हो जाएगी हमारी 9 दूनी 18 38। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है वो, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। संयुक्त आय में मतलब टोटल आय में, जब वृद्धि नहीं हुई थी उससे पहले उनकी टोटल आय कितनी थी, टोटल इनकम, दोनों की टोटल इनकम कितनी थी, जब वृद्धि कोई वृद्धि नहीं हुई थी टोटल इनकम थी 50, और जब वृद्धि हो गई तो टोटल इनकम कितनी होगी उनकी 38 42 80। अब पूछ रहा है इसमें कितनी वृद्धि हुई, उनकी संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई, 50 और 80 कितने की वृद्धि हुई 30 की। किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा इनिशियल वाले को नीचे रखते हैं, 50 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 50 दूनी 100, ये कितना आ गया 60%। 60%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, कोई वस्तु है, मान लो कुछ भी वस्तु है, 20% के फ्रैक्शन बताओ पहले क्या होते हैं। 20% के फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, यदि उसके मूल्य में, उसके प्राइस में
मूल्य को प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। 20% की कमी होती है, मतलब पहले प्राइस क्या था उसका 5, इसका 20% कितना होगा, 5 का 20% 1, मतलब 5 था, 1 की कमी होगी, मूल्य हो गया उसका 4, प्राइस 5 से 4 हो गया, ठीक है। तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है। सेल में क्या होता है, उसके में बिक्री को सेल बोलते हैं ना, ठीक है, उसके X% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। पहले बिक्री X हो रही थी, अब उसकी बिक्री होगी Y, ठीक है। तो यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है, राजस्व क्या होता है, राजस्व होता है हमारा रिवेन्यू, रिवेन्यू राजस्व होता है रिवेन्यू, राजस्व मतलब जो हमें इनकम होती है, मतलब कहने का मतलब पहले 5 रुपए की चीज 2 जा रही थी, तो 5 दूनी 10 रुपए मिल रहे थे, अब 4 रुपए की 3 जा रही है, 4 थे 12 मिल रहे हैं, तो वो रिवेन्यू होता है जितना हम कमाते हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। 60% के फ्रैक्शन 6/10, मतलब पहले 10 थे अब 6 बढ़ गए, वृद्धि हो रही है तो प्लस करते हैं, और जो हानि होती है तो ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। बार बार ये वाला साइन लगा के नहीं दिखाऊंगा, तो मैं ऐसे बता दूंगा, ठीक है। राजस्व में क्या हो रहा है, कितना हो गया राजस्व, उसका 10 से 16 हो गया, पहले 10 था, अब 6 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, तो x का मान बताओ क्या होगा, x का मान बताओ क्या होगा। हम क्या करते हैं, अब ये बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू बराबर होता है हमारे पास प्राइस इंटू सेल, हिंदी में बोले तो राजस्व बराबर मूल्य इंटू बिक्री, मूल्य इंटू बिक्री। कहने का मतलब राजस्व मतलब जो तुम्हारा, जो तुम कमा रहे हो उसे कैसे निकालते हो, कि कितनी बिक्री हुई और कितने रुपए की बिक्री हुई, वही तो तुम्हारा राजस्व होता है, वही तो तुम्हारी कमाई होती है। अब तुम्हें क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है 5, राजस्व दे रखा है कितना 10, तो बिक्री कितनी आ जाएगी, गुणा बिक्री, सॉरी बिक्री, तो बिक्री कितनी आ जाएगी, बिक्री आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, यहां से बिक्री आ जाएगी 10/5 मतलब 2, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बिक्री यहां से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2, और यहां से 4 चौक 16, मतलब कहने का मतलब ये 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, और 4 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 चौक 16, तो बिक्री कितनी हुई 2 से 4, इसका रेशो निकालेंगे 1 2, मतलब बिक्री 1 से 2 हो गई, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1 का, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, मैंने बताया ना इनिशियल वाले के रेस्पेक्ट में लेते हैं, 1/1 गुणा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 100%, कितनी आ गई 100%, मतलब 100 आ गई आपकी, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है, ये मैंने आपको ये वाला मेथड बता दिया कि हमने इसे डिवाइड क्यों किया, 10 को 5 से डिवाइड क्यों किया, 16 को 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है राजस्व का, क्या होता है, राजस्व का फॉर्मूला होता है मूल्य इंटू बिक्री, बिक्री हमारी x है, तो यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राजस्व को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो बिक्री आ जाएगी, राजस्व को प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो बिक्री आ जाएगी, ये रेशो आ गया, इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब क्या कह रहा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, लेट कोई सुधा है, लड़की है, ठीक है, ये उसकी इनकम, ये उसकी सेविंग, ये उसका एक्सपेंडिचर, हिंदी इंग्लिश अब तुम समझ गए होगे क्या होती है, ठीक है। मैंने पीछे हिंदी में लिख दिया था, नहीं समझ में आया तो पीछे वाला देख लेना, ठीक है। तो अगर आज सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, लेट उसकी इनकम 100 थी, 15% बचा रही है, मतलब 100 का 15% कितना होगा 15 बचाती है, तो खर्चा कितना कर रही है वो 85, खर्चा कितना कर रही है 85। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, मतलब 85 व्यय बोलते हैं इसे, इसका ये 20% बढ़ जाता है, तो 85 का 20% 120 में 102 हो जाएगा, उसका व्यय अब 102 हो गया, मतलब पहले 85 था, अब उसका 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ जाएगा, तो कैसे निकालते हैं 85 का 120%, 120
बटे 100, तो ये 102 आ जाएगा। 20% बढ़ने का मतलब 100 तो पहले से था, 20% 120% हो गया, 120% हो गया। ठीक है, ठीक है। यदि उसका 20% बढ़ता है तो बचत 60% की वृद्धि होती है। बचत में कितनी वृद्धि होती है उसकी? 60% की वृद्धि होती है। कितनी हो जाएगी बचत उसकी? बचत हो जाएगी उसकी 24। ठीक है, इसकी 15 का 160% निकाल देंगे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भाई उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 102। अब सेविंग हो गई इसकी 24, तो आय कितनी हो जाएगी? सेविंग और एक्सपेंडिचर को दोनों को जोड़ दे तो इनकम कितनी हो जाएगी? 126। अब पूछ रहा है इसमें कितनी वृद्धि हो गई उसकी? 26 की वृद्धि हो गई। किसके रेस्पेक्ट में? 100 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 100 से 100 खत्म, 26 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपलेस्ट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि 15 का 60% बढ़ गया 24 कैसा हो गया? ये ऐसे हो गया, 15 का 60% बढ़ जाएगा तो 160 अपॉन 100। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली आप इन चीजों को जानते होंगे इसलिए मैं इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे पहले क्वेश्चन रह गया क्या कोई? इससे पहले क्वेश्चन रह गया, 1 मिनट रुको भाई। चलो पहले इसे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये कह रहा ए बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है? ए जो है बी से 20% कम है। 20% के फ्रैक्शन क्या होते हैं? 1/5। बी से, तो बी 5 है और ए कम है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ए और बी का रेशियो तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? अब बोल रहा है यदि डी ए से 25% कम है। 25% के फ्रैक्शन क्या होते हैं? 1/4। ठीक है, यहां लिख दो डी ए। डी ए से क्या है? 25% कम है। ए से, ए 4 है तो डी कितना है? 3 है। यहाँ हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है, ऊपर पढ़ते हैं। ए इज 20% लेस देन बी। ठीक है, एंड बी इज सी वाइल सी 20% मोर देन डी। ठीक है, सी जो है 20% मोर देन डी, 20% के फ्रैक्शन 1/5। सी और डी का रेशो कितना दे दिया? वाइल, ये बोल रहा वाइल सी इज 20% मोर देन डी। सी जो है वो डी से 20% अधिक है, मतलब डी 5 है तो सी उससे 20% अधिक है, 6 है। समझ में आया? ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। सी और बी में रिलेशन पूछ रहा है। सी बी में रिलेशन दे रखा है, बी यहाँ है। ठीक है, ए जब हमारा क्रॉस होता है तो कट जाते हैं, ए से ए कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, तो रिलेशन किसका आ जाएगा? सी और बी का। सी और बी बचे बस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25। सी बी का क्या आ गया हमारे पास? ठीक है, ये आ गया हमारे, कितना आ गया? 18 और 25। सी और बी का कितना आ गया रेशो? 18 रेशो 25। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा कौन सा इसमें करेक्ट है। हम इसमें कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? हम 100 के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 चौक 72 होता है, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? जो बी जो है हमारा, सी जो है वो बी का 0.7। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं सी जो है 0.72 ऑफ बी। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है ना? 72 कितना परसेंट है इसका? ये 0.72, तो ये इसका 0.72 टाइम्स तो ये हो गया बी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने ये अपना 100 के रेस्पेक्ट में कर लिया। हो तो यहाँ से भी जाना है लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाना, हमने 100 के रेस्पेक्ट में कर लिया, जिसे हम देख के बता दिया कि ये 72 है, ये 100 है, तो ये बी का 0.72 टाइम्स है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की आय बी से 40% अधिक है। 40% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, 4/40/100, 4/10, ठीक है, या फिर बोल दो 2/5, ठीक है। ए की आय, ए ये रहा, बी ये रहा, बी से 40% अधिक है, बी की 5 है तो उसमें 2 प्लस कर दो तो ए की कितनी हो जाएगी, 7। समझ में आया, बी की 5 है तो ये कितनी, इसकी कितनी हो जाएगी, 7। यदि ए की आय 25% वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए बोल रहा था, इसे इतना मान लो, इसे इतना मान लो, ठीक है, इसे 70 मान लो, इसे 50 मान लो, ठीक है। वो बोल रहा है यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है तो कितनी हो जाएगी आय, 25 पंजे 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 17 और जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 17 जोड़ने पर 87, 87.5, 87.5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी वृद्धि होती है तो बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, इसके आय में 40% की वृद्धि होगी, 5 चौक 20, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 70, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। वृद्धि होने से पहले संयुक्त आय कितनी थी इनकी, 120, 70 और 50 120, लेकिन जब वृद्धि होगी उसके बाद कितनी होगी संयुक्त आय, 87.5 और 70, 87.5 और 70, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 8 7 15, 157.5, कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 37, 37 की 37.5 की वृद्धि हो गई हमारी, ठीक है, 37.5 की वृद्धि हो गई, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, 120 के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 37.5 बटे 120 गुणा 100, इसे यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 1 0, ये 2 0 कट हो गई, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, एक बचा, 12 एकम 12.25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 31.25। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। इसका सीधा शॉर्टकट मेथड, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइप को फॉलो करना, 1 लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाना है, ठीक है। वो कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, लेट चीनी पहले 100 रुपए की थी, 18% की वृद्धि होगी तो कितने रुपए की हो गई, 118 की, उसका मूल्य कितना हो गया, 118 हो गया। और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 12% की वृद्धि कर सकता है, भाई अपने खर्चे में वो केवल कह रहा है कि मैं 12% की वृद्धि कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो बताओ अपनी खपत कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा ना बढ़े, बस 12% तक बढ़ पाए, तो अपनी खपत को कम करना पड़ेगा उसे, जितना पहले अपनी चीनी की खपत कर रहा था उस खपत को कम करना पड़ेगा, जब भी तो खर्चे को मेंटेन कर पाएगा। यदि खर्च वो उतनी रखा खपत और 18% रेट बढ़ गया चीनी का, तो उसके पैसे भी तो ज्यादा खर्च होने हैं, अब उसे अपनी खपत कम करनी पड़ेगी और पैसे उतने ही खर्च करने हैं। तो उसने क्या बोला, अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, चीनी का मूल्य 100 से 118 हो गया, कोई व्यक्ति अपना खर्च 12% की वृद्धि करना चाहता है, मतलब वो कह रहा है बस मैं तो 112% कर सकता हूँ, इसे 112, 100 का 12% 112 तक, तो कितना कम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होने जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसका 12% 112 हो गया, 18% की यहाँ वृद्धि हो गई तो 118 हो गई। वो कह रहा भाई मैं तो 12% की वृद्धि कर सकता हूँ अपने खर्च में, तो उसका खर्च कितना 112, तो इन दोनों का डिफरेंस 6, ठीक है, 6 बटे अपोन करते हैं नीचे वाला, 6 बटे 118 गुणा 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 600 बटे 118, यहाँ से आ जाएगा, इसे इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 पंजे 90, ठीक है, 18 18 18 ठीक है, 5.1%, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होने हैं, ठीक है, कि चीनी के मूल्य में कितना इंक्रीमेंट हुआ और आदमी कितना इंक्रीमेंट कर सकता है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन ये वाली क्वांटिटी अपॉन 118 गुणा
100। जो आए वही तुम्हारा आंसर है। जैसे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से, इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है यदि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए, 140% के फ्रैक्शन बताओ कितने होते हैं। 140/100, इससे ये खत्म, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7/5, 7/5, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 10, इसे 7/5 मतलब हम इसे ऐसे लिखते हैं 140% के फ्रैक्शन 140/100, 14/10, ठीक है। ठीक है, वो बोल रहा है उसके व्यास को 140% बढ़ा दिया जाए। व्यास और रेडियस बात एक ही है। जब हम रेशियो में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें व्यास दे रखा है तो इसे हाफ करना पड़ेगा, नहीं। जब बात रेशियो की होती है तो हम कुछ नहीं, वहां कंपेयर मेथड चलता है, वहां हाफ करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाना है, ठीक है। तो हमारी रेडियस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 140% बढ़ जाती है। पहले कितनी थी, पहले 10 थी, अब 140% बढ़ गई तो अब कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, भाई गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब रेडियस के क्यूब में वृद्धि हो रही है। भाई ये तो कांस्टेंट हो गई, ये तो कट जाने हैं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बस वो देखते हैं हम जो वेरिएबल होता है। हमारे पास वेरिएबल क्या, रेडियस, तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, हम सिर्फ इन्हीं का क्यूब करेंगे जो वेरिएबल होता है, क्योंकि कांस्टेंट कट जाएगा अल्टीमेटली। अदरवाइज आप कांस्टेंट को रख के देख सकते हैं, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो 10 का क्यूब एंड 24 का क्यूब, 10 का क्यूब एंड 24 का क्यूब, ठीक है। तो ये 10 का क्यूब कितना होता है, 10 × 100 = 1000, और 24 का क्यूब कितना होता है 13,824, ठीक है। ये 24 का क्यूब ये होता है। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 1000 से इतना गया, तो ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ हमारा 12,824 का। कितने का हुआ, 12,824 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1000 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 12,824/1000 गुणा 100, ठीक है। एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक जीरो पॉइंट लगाते हुए यहाँ, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12,82.4%, 12,82.4%। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। सिर्फ हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास वेरिएबल होता है, कांस्टेंट पर हम ध्यान नहीं देते। यदि हम यहाँ पर लगा दें 4/3 पाई, 4/3 पाई, ओवरऑल बाद में जाकर ये कटे जाना, 4/3 पाई 4/3 पाई, इससे बढ़िया है कि हम शुरू में उसे नेग्लेक्ट करके चले, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, देखो इसे आप अपने आप भी करेंगे। ये कह रहा है यदि एक चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि होती है, मान लिया चीनी का मूल्य कितना था 100 था, उसके मूल्य में 22% की वृद्धि हुई, 100 का 22% कितना हो जाएगा 122, मतलब वृद्धि करेंगे तो 122% कितना हो जाएगा 122, चीनी का मूल्य हो गया 100 से 122 हो गया, ठीक है। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है, ठीक है। व्यक्ति कह रहा भाई मैं तो बस 12% की वृद्धि कर सकता हूँ, ठीक है। 100 का 112% कितना हो जाएगा 112 करना चाहता है, तो कह रहा है वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितनी परसेंट कमी करनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना डिफरेंस है 10, किसके रेस्पेक्ट में 122 के में, गुणा 100, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1000/122, इसे इससे कट करेंगे तो हमारा 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 8.2%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन एक भी करा रखा है, जैसे जैसे इन क्वेश्चन को गो थ्रू होंगे वैसे वैसे आप अपने आप से करने लगेंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चन से डील करने का, अदरवाइज आप लॉन्ग मेथड से जाने लगे तो बहुत टाइम आपका पी जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि होती है, यदि मान लिया चीनी का मूल्य 100 था, इसमें 17% की वृद्धि हुई तो मूल्य कितना हो गया 117, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, वो कह रहा है बस 8% की वृद्धि कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, तो वो अपना अपना खर्च 108 तक कर सकता है, तो उसे अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। खपत में कितनी परसेंट कमी करनी पड़ेगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया
9 9 हो गया 9/117 गुणा 100, 9/117 गुणा 100। इसे सोल्व करेंगे तो ये इतना ही आ जाना 7.7%। आप सोल्व करके देखना अदरवाइज, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, मूल्य था 100 चीनी का, उसमें 24% की वृद्धि हो गई, तो कितना मूल्य हो गया उसका, 124, ठीक है, 124 हो गया, वृद्धि होती है। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, कोई व्यक्ति 15% की, मतलब वो 15% की वृद्धि कर सकता है, 115 तक खर्च कर सकता है, तो उसे खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 124 और 15 में कितने का डिफरेंस हो गया, 5 4 9 का, 124 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। इसे सोल्व करेंगे तो 7.3% ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया। अब तो आपके ये क्वेश्चन सब टिप्सों पर हो गए होंगे, अब तो कैसे भी कहीं से भी आ जाए छोड़ोगे ही नहीं, इतना रट गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना होता है, परिणाम स्वयं संख्या होती है, ठीक है। 85% के फ्रैक्शन बताओ कितने होते हैं, 85% के फ्रैक्शन कितने होते हैं, 85/100, ठीक है। इसे 5 दिया कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 दूनी 10, 17/20 हो गए इसके क्या, 17/20 हो गए इसके क्या फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 85%, किसी 85%, किसी संख्या का मतलब 20 का 85% कितना है 17, वो 75 में जोड़ा जाता है, 75 में मैंने क्या जोड़ दिया, संख्या का 85% मतलब 17 यूनिट जोड़ दिया इसमें, 17 यूनिट जोड़ दिया इसमें, तो क्या होता है, तो परिणाम स्वयं संख्या होता है। स्वयं संख्या कितनी है हमारी, 20 यूनिट। ये मैं आपको फ्रैक्शन से करना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। क्या बोला उसने, यदि किसी संख्या का 85%, 20 का 85% 17, 75 में जोड़ दिया जाता है, मैंने 75 में 17 को जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। हमारी संख्या कितनी थी, 20 यूनिट हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 75 तो यही रहने देंगे, 20 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15, ठीक है। अब वो पूछ रहा है संख्या बताओ कितनी है, हमारी संख्या है 20 यूनिट, 20 यूनिट निकालना हमें कितनी होगी, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 500। कितनी होगी संख्या हमारी, 500, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्रैक्शन मेथड से कर लिया। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे लेते हैं, आपने पहले ही ऑप्शन ले लिया 500, हम 500 को, ये कह रहा किसी संख्या का 85%, मान लिया हमने हमारी संख्या 500 है, इसका 85% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 8 40, 2 42, 425, इसके 85% कितना हो गया, 425। इसमें 75 जोड़ दिया जाए, मतलब 75 में जोड़ दिया जाए, इसमें 75 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 500। तो स्वयं संख्या हो जाती है, तो स्वयं संख्या ही तो हो गई, 500 भी तो मिल गया हमें। तो यही हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, सो उसका मूल्य था, थोड़ा ही डिफरेंट है, ध्यान देना, ठीक है। 15% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाती है कीमत उसकी, 115। 15% की वृद्धि होती है तो किस प्रतिशत से उपभोक्ता में उपभोग में वृद्धि कर सकता है कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब अब कह रहा भाई मैं नहीं, अपना व्यय में मैं नहीं बढ़ा सकता, मैं तो जितना था उतना ही खर्च कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ मुझे खपत में कितनी कमी करूं कि मेरा खर्चा नहीं बढ़े। तो ये अब इससे आगे नहीं जाएगा, उससे आगे की बात हमसे नहीं कही। हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 15, किसके रेस्पेक्ट में, 115 के रेस्पेक्ट में, 115 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, अब 5 दिया 15, ठीक है, ये हो जाएगा 300/23%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपसे पहले मैं क्या कहता था कि भाई इतनी अच्छा इतनी वृद्धि हो गई चीनी के मूल्य में, तो चलो ठीक है मैं अपने खर्चे में 12% बढ़ा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब इसने कही है
15% की वृद्धि होगी, ठीक है भाई, मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता, मुझे ये बताओ मुझे अपनी खपत कितनी कम करनी है ताकि मेरा खर्चा नहीं बढ़े। तो हमने क्या करा, इन दोनों में डिफरेंस ले लिया आपकी बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 17, यदि ए की आय बी से 40% अधिक है, 40% के फ्रैक्शन 40/100, ठीक है। ए की आय, ये ए है ये बी है, मान लिया बी की आय तो 100 थी, ये ए की आय जो है बी की आय से 40% अधिक है, मतलब 40 अधिक है, 100 से 40 अधिक है, ए की आय है हमारी 140, ठीक है। ए की आय कितनी होगी हमारी 140। अब क्या कह रहा है, तो ए की आय से मैंने क्या बताया, जिसकी आय से लगा दे हमेशा उसे नीचे लेना है, ठीक है। बी की आय कितने प्रतिशत कम है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 40 का, से किससे बोला है उसने, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 140 गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 2 सत्ते 14, 1/7 के क्या होते हैं 2 दूनी 4 आएगा यहाँ से, ठीक है। 2/7, 2/7 के क्या होते हैं 14 दूनी 28। अब मैं 2/7 के निकालना सिखाता हूँ आपको। 2/7 क्या, 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7, जैसे मैंने कल बताया था। तो 2/7 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 इंटू 4/7, यही इसका आंसर हो जाएगा, 28 इंटू 4/7। इस सवाल में ये ध्यान रखना है, बस इस सवाल में क्या, परसेंटेज के हर सवाल में आप ज्यादातर कंफ्यूज कहाँ होंगे कि हमें नीचे में क्या लेना है, 140 लेना है या 100 लेना है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। हमेशा ध्यान रखना जिससे कंपेयर करा है वो, जैसे उसने बोला है तो ए की, यहाँ बोला है ना उसने, तो ए की आय से, जहां से लगाए, जिसके साथ से लगाए उसे अपोन में रखना है, अदरवाइज तो और सब आप कर लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ाई जाती है, रेडियस क्या करते हैं उसकी 120% बढ़ाते हैं, 120% का फ्रैक्शन 120/100, 120/100, 0 से 0 खत्म, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, ठीक है। तो क्या आ गया इसका, सॉरी 6/5 इसके क्या आ गए फ्रैक्शन, ठीक है। इसकी रेडियस ऐसे बढ़ाई जाती है और इसकी ऊंचाई 40% कम करी जाती है। ऊंचाई में क्या बोल रहा है वो 40% के फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये कितने आ गए -2/5, हमारी रेडियस है और ये हमारी हाइट है। रेडियस क्या करी हमने, रेडियस क्या 120% बढ़ाई, मतलब पहले 5 थी, 120% बढ़ा दी, 5 में 6 और जोड़ दिया, पहले 5 थी अब हो गई हमारी 11, 5 और 6 11, ठीक है। और हमने हाइट में क्या करा, हमने हाइट 40% घटा दी, पहले 5 थी 2 घटा दिया तो कितनी हो गई 3 हो गई। अब ये पूछ रहा है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ कितना होगा। भाई बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है πr²h, पाई हमारा कांस्टेंट है तो इसे छोड़ दो। अब हमारा आर का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर h ऐसे रहने देना है, तो ये आर का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 121, आर स्क्वायर एच की मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंजे 125, 121 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 363, मतलब पहले वॉल्यूम 125 था अब हो गया 363, कितना इंक्रीज हो गया, यह हो गया 238, 238 का इंक्रीमेंट हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल के रेस्पेक्ट में होता है हमेशा, 238/125 गुणा 100, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 190, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इसे यहाँ से काटेंगे 25 5 चौक 20, 3 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 190.4%, ये इसका आंसर। समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है πr²h, r² इंटू h, जब हमारी रेडियस बढ़कर 11 होगी r² इंटू h, घटकर हाइट 5 से 3 होगी, ये 5 से 11 होगी, तो आयतन हमारा 125 से 363 हो गया। चेंज कितने का आया 238 का चेंज आया, किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल वाले के रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, ठीक है। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला चीनी की कीमत 18% की वृद्धि हुई,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बिल्कुल आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन 4 से 5 करा दिए आपको। मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी आपको दिक्कत आनी चाहिए। मैं करा रहा हूँ, खुद से भी करके देखो इसे, ठीक है। चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हुई, ठीक है। पहले कीमत थी 100, 18% की वृद्धि होगी, कीमत कितनी हो गई? 118, ठीक है। 18% की वृद्धि हो गई, कितनी होगी चीनी की कीमत? 118। कह रहा है किस प्रतिशत से व्यक्ति उपभोग में कमी करे ताकि व्यय में कोई बदलाव ना हो, ठीक है। अब वो अपना व्यय नहीं बढ़ाना चाहता, तो पूछ रहा भाई मैं अपना व्यय नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो ये बताओ कि कितना कम करूं, मतलब मेरी खपत कितनी कम होनी चाहिए। तो 18/118 गुणा 100, 18/118 गुणा 100, इसे सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा? इसे 2 निम 18, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 9/59, ये हो जाएगा हमारा 15.3%। इसे सोल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसे भी खुद से करो, अपने आप से करो, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ वीडियो में। खुद से पहले, मेरे से पहले साथ साथ ट्राई करके देखो। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। ये कह रहा है सिलेंडर की त्रिज्या में 150% की वृद्धि करते हैं, 150% बढ़ाते हैं रेडियस को। 150% की फ्रैक्शन 150/100, 0 से 0 खत्म, 3/2, ठीक है। 5 से 15, 5 दूनी 10। और ऊंचाई 50% बढ़ाते हैं। भाई अब क्या, हमने रेडियस भी बढ़ाई और ऊंचाई भी बढ़ाई, 50% बढ़ाते हैं। 50/100, 1 2, 1/2 आ गए इसके फ्रैक्शन। तो यहाँ हमारी रेडियस है, ये हमारी हाइट है। रेडियस हमने 2 से कितनी कर दी? 5, ठीक है। और हाइट 2 से कितनी कर दी? 3। तो वॉल्यूम में पूछ रहा है कि इसकी आयतन में वृद्धि क्या होता है? वॉल्यूम सिलेंडर का πr², h कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, r², इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई h में, 4 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया यहाँ से वॉल्यूम, ठीक है। 5 पंजे 25 थी 75, ठीक है। 5 पंजे 25 थी 75, बढ़कर 75 आ गया वॉल्यूम। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? प्लस हुआ हमारा कितना? 67, 67 प्लस हुआ किसके रेस्पेक्ट में? 8 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। तो ये हो जाएगा हमारा 837.5%, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कैलकुलेशन जब तक आपसे खुद से नहीं करेंगे तब तक खुद आप कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसे ऐसे ही मत लिख देना, बस इस कैलकुलेशन करके भी देखना। बट हाँ, ये श्योर है आएगा यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, 40% की फ्रैक्शन, 40% की फ्रैक्शन 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5, ठीक है। ए और बी दो जने हैं हमारे पास। वो कह रहा है ए की आय बी से 40% अधिक है। बी की हमने 5 मान ली, 5 का 40% कितना हो जाएगा? 2। इससे 20% निकालेंगे तो ए की कितनी हो जाएगी? 7। तो ये कह रहा है बी की आय ए की आय से वाला ध्यान रखना है भाई। ए की आय से बोल दिया तो ए हमें नीचे रखना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 2, और ए कितना है? 7 गुणा 100, ठीक है। तो ये 200/7%, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? ए की आय बी की आय से 24% कम है, ठीक है। 24% कम है। ए बी, बी की आय से, मान लिया बी की 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 24% कम, मतलब 100 का 24% कितना होता है? 24। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 76, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है हमसे? हमसे बोल रहा है बी की आय ए की तुलना में, किसकी तुलना में? ए की तुलना में, तुलना में किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तो ए हमारा नीचे रहना है, कितने प्रतिशत अधिक है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 24। तुलना में किसके में बोला? ए की तुलना में, बटे 76 गुणा 100, ठीक है। इसे 12 बार, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 19 दूनी 38, ये होता है 6/19 गुणा 100, ये हो जाएगा 600/19%। समझ में आया? ये भी 600/19% आंसर को, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपसे, वो चाहे एल्जेब्रा के हो या ट्रिग्नोमेट्री के हो या फिर आप परसेंटेज के हो,
उन क्वेश्चंस का रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहना, ठीक है। और आपसे यही मेरी गुजारिश है, आपसे विनती है कि प्लीज 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 चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।